सबक आमोज कहानी नन्ही परियां और बदनीयत आदमी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। आइए कहानी शुरू करते हैं। दूर एक वादी में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बुजुर्ग खातून रहती थी जिन्हें सारे लोग नानी अम्मी कहते थे। नानी अम्मी बहुत प्यार करने वाली थी। उनका घर बाकी आबादी से कुछ दूर था। घर के साथ ही एक प्यारा सा बागीचा था जिसमें तरह तरह के फलों के दरख्त थे। नानी अम्मी लोगों को इंतहाई मुनासिब कीमत में फल फरोख्त कर अपना गुजर बसर कर लिया करती थी। सारे मोहल्ले के बच्चे नानी अम्मी को बहुत पसंद करते थे और रोज उनके बागीचे में आकर खेलते, फल खाते और नानी अम्मी से मजे मजे की कहानियां सुनते। बच्चे भाग भाग कर नानी अम्मी के पास आते। कुछ दिन पहले नानी के घर से कुछ दूर एक बदनीयत शख्स आकर आबाद हुआ था। उस बदनीयत शख्स का नाम सोमरा था। वो जब से आया था, जब से उसकी नज़र नानी अम्मी के घर के साथ वाले बागीचे पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह करके नानी अम्मी से वो बागीचा हथिया ले। उसे बच्चों का खेल कूद और शोर भी ज़रा पसंद ना था। वो अक्सर बच्चों को देखकर बड़बड़ाता रहता। कहानी सिर्फ इन्हीं की नहीं है, बल्कि नानी के बागीचे में कोई और भी चुप कर रहता था, और वो थी 3 नन्ही सी परियां, गोल्डी, हेजल और वायलेट। यही 3 परियां इस बागीचे का ख्याल रखती थीं, लेकिन नानी और किसी और को इनके बारे में नहीं पता था। किसी के सामने ना आती। परियां नानी को बहुत पसंद करती थीं, क्योंकि नानी सबसे प्यार करती थी। नानी को खुश देखकर परियां भी खुश होती थीं। नानी अम्मी बदनीयत शख्स की बदनीयती से अनजान थीं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रही थीं। एक रात नानी अम्मी अपने घर में बैठकर किताब पढ़ रही थीं कि दरवाजे पर वही बदनीयत शख्स सोमरा आया। नानी बाहर आई तो वो नानी से बोला कि कल तक ये घर खाली कर दो, क्योंकि इस जगह रोड बनेगा। मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ। नानी बोली, ऐसे अचानक मैं घर खाली कैसे कर सकती हूँ? पहले तो कभी किसी ने रोड बनाने की बात नहीं की, ये अचानक कैसे? कुछ तो सोचो, ये मेरा घर है। नानी की बात सुनकर वो बदनीयत सोमरा नानी को डराने धमकाने लगा। नानी बेचारी डर गई। अंदर आकर नानी रोने लगी। एक यही घर तो नानी का ठिकाना था, इसे छोड़कर वो भला कहाँ जाती? सुबह सुबह बदनीयत सोमरा दोबारा आया और फिर नानी से बदतमीजी करने लगा कि अभी तक तुमने घर खाली क्यों नहीं किया? कुछ देर में बुलडोजर आ जाएगा। जल्दी घर खाली करो और निकलो यहाँ से। जब बदनीयत सोमरा नानी को घर खाली करने के लिए कह रहा था, तब वायलेट ने उसकी बात सुन ली और फौरन जाकर गोल्डी और हेजल को बताया। सब परेशान हो गए। तभी नानी बागीचे में आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। नानी को रोता देखकर परियों को बहुत बुरा लगा। नानी अपने बागीचे को आखिरी बार देखने आई थी। नानी वहां आकर बोली, मेरे प्यारे बागीचे, मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना होगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ कुछ जादुई तो है जो मेरे बागीचे का ख्याल रखता है। अलविदा दोस्त। नानी रोते रोते अपना सामान बांधने चली गई। तभी परियों ने सोचा कि आज हमें कुछ करना होगा। बदनीयत सोमरा ने पैसों की लालच देकर अपने दोस्त को बुलडोजर लाने पर राजी किया था। वहाँ कोई रोड नहीं बनना था, बस नानी अम्मी से घर खाली कराने का बहाना था। जैसे ही बुलडोजर आने लगा, परियों ने बागीचे के आसपास और नानी के घर के आसपास दलदल बना दिया। दलदल की वजह से बुलडोजर आगे आ नहीं सका। बदनीयत सोमरा ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बुलडोजर वाला उसका दोस्त बोला कि मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता। दलदल में बुलडोजर नहीं उतर सकता। इसके बाद वो बुलडोजर लेके वहां से चल दिया। बदनीयत सोमरा अपनी चाल नाकाम होते देखकर पगलाने लगा और गुस्से से चिल्लाने लगा। वो बोला, ये जरूर कोई जादू टोना करती है, तभी अचानक से दलदल बना दिया, लेकिन मैं भी इससे घर खाली करवा कर ही छोड़ूंगा। शाम हुई तो बदनीयत सोमरा खामोशी से नानी अम्मी के घर आया। उसके हाथ में चाकू भी था। वो नानी को डराना चाहता था ताकि नानी खुद ही घर छोड़कर चली जाए और सोमरा बागीचे पर कब्जा कर ले। अभी वो घर के बाहर ही था कि परियों ने उसे चाकू के साथ आते देख लिया। उस वक्त वहाँ क्वीन भी मौजूद थी।
انہوں نے کوئین بی سے مدد مانگی۔ کوئین بی نے آواز لگائی تو ساری شہد کی مکھیاں جمع ہو گئیں اور بدنیت سومرا پر حملہ کر دیا۔ اچانک شہد کی مکھیوں کے حملے سے سومرا بوکھلا گیا۔ مکھیاں سومرا کو کاٹ رہی تھیں۔ وہ وہاں سے بھاگا۔ یہ سب نانی امی چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ نانی امی نے آج پہلی بار پریوں کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہی پریاں ہیں جو اس باغیچے کا خیال رکھتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں۔ جب سومرا بھاگ گیا تو نانی امی ان کے سامنے آئی۔ ننھی پریاں نانی کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئیں۔ وہ چھپ کر رہتی تھیں۔ اب جب اچانک سے ان کا سامنا نانی امی سے ہوا تھا تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نانی امی نے ان سے پیار سے بات کی تو ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ نانی امی نے انہیں کہا، پیاری اور ننھی ننھی سی پریاں، میں جانتی تھی کہ میرے باغیچے میں کچھ تو جادوئی ہے جو میرے باغیچے کا خیال رکھ رہا ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ آپ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اب بدلے میں آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتی ہوں۔ پریاں باخوشی مان گئی۔ اب وہ نانی امی کے سامنے بلا جھجک آیا کرتی تھیں، لیکن باقی دنیا سے اب بھی چھپ کر رہتی تھیں۔ نانی امی نے انہیں سردیاں آنے سے پہلے سویٹر بھی بنا کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں بدنیت سومرا کی۔ تو بچوں، جب سومرا کی حرکتوں کا ایریا کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً سومرا کو اپنے محلے سے جانے کا کہا۔ تو سومرا کو وہاں سے جانا پڑا۔ اس طرح دوبارہ سے سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ختم شد۔